हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में कोटि कोटि में नमन करता हूं, क्योंकि इस समाज के लिए और देश के लिए जो प्रेरणा दिया है वो एक मिसाल है। और आपको भी इनके जीवनी से, ऐसे महापुरुषों की जीवनी से आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति भी बने और सारा बहुत यूनिवर्सिटी के कुलपति भी बनाया गया, इनको राजदूत भी बनाया गया और हमारे देश और हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। और इनसे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की जीवनी को मनाकर, जीवनी को पढ़कर आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए कि गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक ऊंचाइयों पर पहुँचा, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो शिक्षा है। शिक्षा वह वस्तु है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वह सरनी का दूध है, जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन को याद कर कर हम लोग को प्रेरणा मिलना चाहिए। और मैं इनके कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मुझे जो गुरुओं ने इतना तक पहुँचाया, मुझे पढ़ाया, उनके चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि माँ एक अच्छा जन्म देती है, लेकिन सारा जो श्रेय होता है गुरुओं का श्रेय होता है। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उस गुरुओं को जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक हमको लाया है। उनको कोटि कोटि में नमन करता हूँ, ऐसे गुरुओं को। और मुझे जो देश के लिए प्रेरणा इन्होंने दिया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, यह एक शिक्षक भी थे और एक कुलपति भी बने, राजदूत भी बने और आपका उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, देश के लिए एक मिसाल कायम रखे। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किया उन्होंने, एक प्रेरणा दिए। तो आपसे इसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इन्हें सीखनी चाहिए और इनकी जीवनी को पढ़कर आपको भी ऐसे रास्ते पर आना चाहिए, ऐसे मार्ग चुनना चाहिए कि एक शिक्षा ही ऐसा जो वस्तु है जो दुनिया बदल सकता है, गरीबी बदल सकती है, देश बदल सकते हैं और अपना लाइफ बदल सकते हैं। तो चूँकि आज इनकी जीवनी को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा शिक्षा दिया है ना, आपने देश के लिए प्रेरणा दिया, देश के लिए मिसाल बने। तो ऐसे रास्ते पर आप चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे महापुरुषों को आपने जीवनी को पढ़कर इनके यादों को आपने तय करते हैं, और तय करने के लिए अपनी भी लाइफ के लिए सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए कि इन्होंने यह व्यक्ति समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व निभाया है। इनके चरणों से मैं नमन करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ बार बार कि ऐसे महापुरुष जो देश के लिए एक मिसाल बना, एक समाज के लिए मिसाल बना, और इनसे प्रेरणा मिलती है कि देश में कैसे करना रहना है, देश के लिए क्या करना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे करना है। और शिक्षा के वस्तु ऐसे इन्होंने साबित किया कि दुनिया के हर ऊंचाई पर हम पहुँच सकते हैं। तो ऐसे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिया और शिक्षकों के मान सम्मान बढ़ाया। जिनके जन्म दिवस पर मतलब हर साल की भांति इस साल भी आपको 5 सितंबर 2022 को इनके जन्म दिवस मनाया जाएगा। और इनको कोटि कोटि में नमन करता हूँ पुनः। और मैं गुरुओं को पुनः नमन करता हूँ जो मुझे इतना तक पहुँचाया है, कोटि कोटि मैंने प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको पूरी टीम की तरफ से, मेरे यहाँ पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। और आइए हम लोग आज पढ़ेंगे कथन और आर्गुमेंट। कथन और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है? क्योंकि हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं आर्गुमेंट से, और आर्गुमेंट से जो क्वेश्चन आता है बच्चे की बड़ा तकलीफ करता है, यानी तर्क और दलील। तर्क और दलील जो होता है वो कैसे बनेंगे? तो बिल्कुल शुरू से अंत वीडियो में बने रहिएगा, नज़रें बनाए रखिएगा। आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, मैदान छोड़कर। बिल्कुल आज सिखा देंगे कि आर्गुमेंट कभी अब गलत होगा ही नहीं, आर्गुमेंट कभी अब गलत होगा नहीं, बिल्कुल गलत कभी नहीं होगा। बिल्कुल शुरू से अंत तक बनाए रखिएगा नज़रें, और देखिएगा कि मैं आर्गुमेंट के बारे में जो समझाऊंगा, बताऊंगा, जो कंडीशंस, कभी दिक्कत आपको नहीं करेगा। तो बिल्कुल आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बात बताएंगे, तो सुनिए ध्यान से, देखिए। आइए मैं देखता हूँ कि आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। भी है कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आर्गुमेंट यानी कथन और दलीलें। कथन और दलीलें इसका हिंदी हुआ कथन और दलीलें। कथन और दलीलें इसी का नाम है दलीलें, या तर्क इसी का नाम है, तर्क या दलीलें बोल सकते हैं आप, हो चुके हैं। ओके, तो बच्चों इसमें जो होता है कथन देने के बाद तर्क देता है, तर्क 1 और 2। तो कंडीशन बाबू यहाँ समझ लीजिएगा बात को, कि अगर पहला में अगर बोलता है अगर हाँ, तो दूसरा में बोलता है नहीं। ऐसा जो कंडीशन आता है आपको 99.9 ऐसे कंडीशन आता है।
कभी कभी ऐसा केस आता है मुन्ना कि कभी कभी पहलों में हाँ और दूसरों में हाँ होता है, कभी कभी पहलों में नहीं और दूसरों में आपका बाबू नहीं होता है, ऐसा दे सकता है। लेकिन आपको तरीका जो होता है पूछने का 100% हाई होता है। ओके, तो मुन्ना काम धाना है कि कथन जो देगा, कथन को रियल लाइफ जोड़ के देखना आपको होगा। पूरी कथन को रियल लाइफ से रिलेट करना आपको है कि कथन में बोला क्या है, पूरी तरह से घबराना बिल्कुल इसके लिए नहीं है। मैं समझाऊंगा कि आर्गुमेंट वही है जिसमें कोई रीजन हो, कोई कारण हो, आर्गुमेंट कहलाता है। जिसमें कोई रीजन न हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। और रीजन भी ठोस रीजन हो, ठोस रीजन हो आर्गुमेंट कहलाता है। जिसमें रीजन ठोस नहीं हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। एक दिमाग बात रख लेना है कि आर्गुमेंट वही है जो ठोस है, जो मजबूत है, आर्गुमेंट कहलाता है। और इसमें आपको इमोशन में आपको आना नहीं है, कंट्रोल ऑन इमोशन, और भावनाओं के इमोशन में लेना है कि हाँ बोला सही बोला है, नहीं तो गलत बोला है। जब तक उसके बारे में रीजन न देता हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। जब तक उसके बारे में कोई रीजन न दिया हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। ये माने रखना बात को है। तो इसमें बच्चे तरीका जो पूछने का ये वाला होता है, तरीका आपका हाँ और नहीं में होता है। पहला हाँ, दूसरा में नहीं। बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं बिना समझे, बिना अगर लॉजिक नहीं जानते तो गलती हो जाएगा मुन्ना। तो इसमें ये जो तरीका होता है पूछने, कभी कभी ऐसा होता है तरीका, लेकिन पूछने जो तरीका मेन ऐसे होता है। तो इसमें कथन देगा, 2 तर्क देगा, कभी कभी 3 भी तर्क दे सकता है, घबराना आपको नहीं है। और कथन को पूरी तरह से जो रियल लाइफ में क्या करना, उसको कन्वर्ट कर देना है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, बस बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको है नहीं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा अगर मान लीजिए आया तो मुझे मैंने बोला कि बाबू लेट क्यों हुआ, तब बोला सर कि चाय पी रहे थे लेट हो गया। एक बच्चा बोला कि सर आ रहे थे, मेरा साइकिल पंचर हो गया, मैं साइकिल को मैंने बनवाया, तब मैंने यहाँ पर आया। तब अब दोनों रीजन हुआ, लेकिन दोनों ठोस रीजन कौन हुआ, साइकिल वाला। जो चाय पीना रीजन है लेकिन ठोस रीजन नहीं है। तो देखना है कि दोनों आपको तर्कों में से कौन सा मजबूत तर्क है, कौन सा ठोस तर्क है, वही का आपका आर्गुमेंट मजबूत है। जिसमें कोई आर्गुमेंट न हो, कारण न हो, रीजन न हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता। दिमाग में रखना है। आप पूरी कथन को जोड़ना है किससे, रियल लाइफ जोड़ देखना आपको है, कभी गलती नहीं कर सकते हो। ओके, तो दिमाग में रखना है कि आर्गुमेंट वही होगा इसमें कोई क्या होगा, रीजन होगा, कोई कारण होगा, आर्गुमेंट कहलाता है। जिसमें कोई रीजन न हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। ये तर्क और दलीलें हैं, जिसे जानते हैं कि थाना जो ना था वही थाना, दरोगा रो के दो लेकिन गा के दो, लेकिन दो का नाम है दरोगा। इसलिए मुन्ना ध्यान देना होगा कि आर्गुमेंट जिसमें कोई रीजन, कोई कारण हो, आर्गुमेंट कहलाता है। कोई भी दलीलें आपका अगर ठोस नहीं है तो आर्गुमेंट आपका वो ठोस नहीं माना जाएगा, फ्लोर आर्गुमेंट माना जाएगा। इसीलिए देखते हैं कोई भी केस अगर लॉयर जीतता है तो उसका स्टेटमेंट क्या हो, अच्छे हो, ठोस हो, उस दलीलें क्या है, ठोस है, आर्गुमेंट कहलाता है। अगर 2 मुजरिम अगर है, एक मुजरिम मर्डर किया, एक मुजरिम मर्डर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके अगर लॉयर और स्टेटमेंट अगर अच्छा दे दिए तो उनकी डिग्री हो जाती है, और जिनका नॉर्मल अगर हो गया उनकी जेल हो जाती है। ऐसा होता है मुन्ना। तो ध्यान देना होगा कि आर्गुमेंट वही होगा जिसमें कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, आर्गुमेंट कहलाता है। जिसमें कोई रीजन ना हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। ओके, और अपनी भावनाओं को इमोशन में लाना नहीं है कि हाँ सही है बोला है, नहीं तो गलती बोला है, ऐसी भावनाओं से बचना आपको होगा। तो आइए हम दिखाते हैं क्वेश्चन में आपको कि कैसे क्वेश्चन इसे बनते हैं। देख लो मुन्ना, यहाँ दिया है क्वेश्चन में, कथन में दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। कह रहे कि क्या छात्रों को, इमचू क्या में बोलता ही है, राजनीति में भाग लेना चाहिए, ऐसा कथन बोला है कि क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। जोड़ना किससे जोड़ना है, रियल लाइफ से रिलेट करना है, रियल लाइफ से रिलेट करना है इसको। क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ऐसा बोला कि हाँ। हाँ मतलब क्या, क्या उसमें नेतृत्व के गुणों का विकसित करने में सहायता करता है, मदद करता है। तो क्या बताइए, सही है कि गलत है। कह रहे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उसमें नेतृत्व गुण का कर्तव्य विकसित करने में सहायता करता है। ये बस सही बोला है, क्योंकि हमारे देश में अगर जो पढ़े लिखे लोग राजनीतिज्ञ अगर बनेंगे तो समाज बदलेगा, लोग बदलेंगे, देश बदलेगा, राज्य बदलेगा, पंचायत बदलेगा, सारा बदलेगा। क्योंकि देखते हैं कितना बच्चे हैं राजनीति पढ़ते उपरांत में यूनिवर्सिटी में चुनाव अध्यक्ष लड़ते हैं, उपाध्यक्ष लड़ते हैं, धीरे धीरे उभरते हैं, वहाँ से आपका नेता की प्रक्रिया उनकी जारी हो जाती है। कभी कभी आपका अध्यक्ष बनते हैं, कभी चुनाव लड़ते हैं, कभी उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ते हैं, कभी आपका वार्ड के चुनाव लड़ते हैं, कभी वार्ड परिषद के चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं
जो उसमें उनको क्या है, उनका मन लगता है, दिलचस्पी है। तो ऐसे छात्र क्या करेंगे, चुनाव जब लड़ेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, पढ़े लिखे भाग जो लेंगे, तो हमारा समाज बदलेगा, देश बदलेगा। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग समाज में अगर नहीं आते हैं आगे, तो हमारा देश बदल नहीं सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। इसीलिए राजनीति में भाग लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ओके, तो बाबू पहला क्या है, सही है। कहता है नहीं, मतलब नहीं लेना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। क्या ऐसा कथन में बोला गया है? क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है कि केवल अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, केवल अपनी पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए? ये क्या सही का आर्गुमेंट दिया है? ऐसा रियल लाइफ ऐसा होता है कि केवल सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आप समाज के बारे में, हित देश के बारे में, परिवार के बारे में ना सोचिए? कैसा बोला गया है, कैसा होना चाहिए रियल लाइफ में? ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या बनेगा? सिर्फ ए बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ ए बनेगा। क्या है, बात क्लियर हो गया होगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। तब पूरी तरह देखना है, रियल लाइफ से जुड़ना है। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लो। यहाँ कहा है मुन्ना कि क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए? ऐसा बोला है कि क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तब बोला कि हाँ, हाँ मतलब क्या कि लगाई जानी चाहिए। हर साल अफीम की खपत से कई युवाओं की मौत हो जाती है, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या ये रियल लाइफ में ऐसा होता है? दादो मुन्ना, क्या ऐसे रियल लाइफ में हो सकता है कि जिससे अगर युवाएँ अगर मर रहे हैं तो उन खेती बंद कर दो? अरे मरने के तो बहुत सारा है, कितना चाकू से हाथ काट के मर जाते हैं प्यार में, कितना पत्ती से हाथ काट के मर जाते हैं ब्लेड से, कितना हंसिया से काट लेते हैं, कितना गमछा से, दुपट्टा से फांसी लगा लेते हैं पंखा में। पंखा भी बंद कर दो, चाकू भी बंद कर दो, दुपट्टा भी बंद कर दो। कितना पांसुल से काट लेते हैं हाथ, देहात भाषा पांसुल बोला जाता है, वो भी बंद कर दो, सारा बंद कर दो। यह तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि मरने के बहुत सारे उपाय हैं, तो ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। यानी यह जो टर्म है गलत बोला है, ऐसा रीजन ठोस नहीं है। मरने के लिए कई उपाय हैं, क्या वो बंद कर दो सारे? तब कितना परीक्षा में फेल होते तो मर जाते हैं, शिक्षा भी खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबू पहला का है गलत है, नहीं कर, ऐसा नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में। अफीम से कई दवाएं बनाई जाती है, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे कई दवाएं तैयार की जाती है जिससे लोगों की जान बच जाती है, जान बचाई जाती है। ये ठोस रीजन दिया है, इसलिए इसे बंद होना नहीं चाहिए। दूसरा बाबू क्या बोला है? सही बोला है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो आपका 2 मजबूत बनेगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखो मुन्ना आगे दिया है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या भारत में विलासितापूर्ण लग्जरी होटलों पर, जैसे 5 स्टार होटल है, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बोले क्या भारत में विलासितापूर्ण लग्जरी जो बड़ा बड़ा होटलें हैं, 5 स्टार होटल है, देना चाहिए? तो बोलते हाँ, लगा देना चाहिए, क्योंकि इन जगहों से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। बता दो, क्या अपराध ऐसी जगह पर होता है? जम्मू कश्मीर में अपराध क्यों होता है? वहाँ कौन लग्जरी होटल है? लोकल शहरों में अपराध क्यों होता है? वो भी बंद कर दो। अरे अपराध होना है तो जहाँ तमन तहाँ हो सकता, अपराध हो सकता है। छोटे छोटे शहरों में अपराध हो जाते हैं, होटलों में। जरूरी तो है नहीं कि लग्जरी होटल में ही अपराध होते हैं, आपके बड़ा बड़ा होटल में ही अपराध होते हैं, ऐसा तो कहा नहीं है। छोटे छोटे शहरों में अपराध हो जाता है, देह व्यापार होता है। ये कहाँ बोला गया कि लग्जरी होटल में अपराध होता है? इसे बंद कर दो। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? क्या बंद कर देने से अपराध रुक जाएंगे? क्या सही है कि अगर 5 स्टार होटल को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या मतलब कि जो व्यापार होता है, जो अपराध होता है, क्या रुक जाएगा? वो
बता दो, कहाँ रुकेगा? नहीं रुक सकता है। अपराध होना है तो कहीं भी हो सकता अपराध है, लग्जरी होटल में तो अपराध होता ही नहीं है, क्योंकि इन जगहों से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। यानी मतलब जहाँ भी लग्जरी होटल है ज़्यादा अपराध वहाँ पे होता है। गलवान घाटी में क्यों अपराध होता है? क्या वहाँ भी लग्जरी होटल है? जम्मू में क्यों अपराध होता है? आम शहर में किडनैपिंग क्यों हो जाती है? देह व्यापार क्यों होता है? क्या लग्जरी होटल में अपराध होता है भाई लोग? इसलिए पहला क्या है? गलत है। नहीं, इससे धनी विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विदेशी जैसे ओबामा आ गए हमारे देश में, व्लादिमीर पुतिन आ गए हमारे देश में, तो ऐसे अगर शख्स आ जाएंगे कहाँ रुकेंगे? तो हमारा सारा देश का आन बान का खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे विदेशी जो ना आएंगे कहाँ रुकेंगे? उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है? तो क्या हमारा देश का मान सम्मान बढ़ेगा? बोलिए। तो ऐसा बोला है कि नहीं, जो भी हमारे आते हैं, बड़े लोग आते हैं हमारे देश में रुकने के लिए, वही स्थान है। अगर उसको अगर बंद कर दे तो कहाँ लोग रुकेंगे? उनकी ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए और सुविधा उनको चाहिए, वैसा खान पान चाहिए। कौन मुहैया कराएगा? कौन देगा? सारे जब बंद हो जाएंगे तो भविष्य दूसरा क्या इसमें है? सही है। ओके, ये आंसर क्या बनेगा इसका? बी बनेगा। क्या बनेगा? ये आंसर भाव बनेगा और बी बनेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे मुन्ना आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या गर्भ में लिंग निर्धारण क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? क्या बोला है कि क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क बोलता है कि हाँ लगा देनी चाहिए। ये मुसलमाना नहीं है जब तक इसके बारे में बताया ना हो। इससे महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी तथा वह सामाजिक संतुलन में मदद करेगा। ये बात सही बोला है। मुन्ना कह रहा है कि क्या गर्भ में लिंग परीक्षण जो अल्ट्रासाउंड के दौरान लोग हमारे समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, क्यों? कि अल्ट्रासाउंड बता दिया जाता है कि बेटा है कि बेटी है। कहीं बेटी अगर हो गई, जानते ही आप क्या हो जाता है? उनको मार दी जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। तो बोले क्या गर्भ में लिंग परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो बोला हाँ, इससे महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी तथा वह सामाजिक संतुलन में क्या करेगा? मदद करेगा। जो समाज में जो असंतुलन फैल रहा है, हमारी बेटियां कम हो रही है, इस पर रोकथाम लगेगा। इससे हमारी बेटियां के बचाव होगा। समाज में जो असंतुलन फैल रहा है वो रुकेगा, क्योंकि बेटा कोई मारता नहीं है, कोई बेटा जांच कराता नहीं है कि बेटा है तो उसका जान मार दिया जाएगा। जितना घटनाएं घटती है बेटियों की घटती है, और जितना हमारे देश के समाज के लोग मंदिर पूजा, हवन पूजा, जितना मूर्ति पूजा करते हैं वो बेटों के लिए करते हैं। हई स्नान कहौ स्नान करते हैं, बेटों के लिए करते हैं। कि बेटियों के लिए करते हैं कभी पूजा कि बेटी में जो जन्म हो जाए? कुछ लोग ऐसे हैं समाज में हमारे जो बेटी को मांगते हैं, जो बेटी के लिए आगे आते हैं। लेकिन कुछ अधिकतर जो लोग ऐसे लोग हैं जो बेटियों को क्या करते हैं? उनकी जान ले लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो ऐसे क्या होता है? पहला सही बोला है, मतलब लगाना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ऐसे बताने वाले डॉक्टरों को उनकी जीवन भर उम्र की सजा मिलनी चाहिए और उनके लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए। सरकार का नियम ऐसा है। सरकार के ऐसे रोकथाम के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बता देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कुकर्मी लोग, जो कि पैसे के लोभ में, लालच में बता देते हैं, जिससे हमारे बेटियां समाज में लोग कहता है कि बेटी कम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं हमारे देश के नेता लोग। फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं तो हर
काम में सरकार ही आगे नहीं आ सकता है। देश बदलना हो, समाज बदलना हो, तो इसमें समाज को भी आगे आना होगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। देखिए कहा कि दूसरा नहीं, मतलब रोकथाम नहीं लगाना चाहिए। काहे भैया, व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। हाँ, जान लें तब न जान ली। हाँ, माता पिता जानेंगे कि बेटी है तो जान मार देंगे कि उनका अधिकार है, इसीलिए उनका जानने का अधिकार है। ये बोला है, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जो बच्चा अजन्मे है, मतलब जन्म नहीं लिया है, उसके बारे में माता पिता को अधिकार जानने का कोई अधिकार नहीं है? तो जानेंगे तो वही करेंगे, गला दे देंगे, गला दबा देंगे, उनका मौत घाट उतार देंगे। डॉक्टर भी पैसे बिके हुए हैं और हमारे कुछ समाज में लोग भी वैसे बिके हुए हैं। इससे दूसरा वो क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, ओनली फॉर एक मजबूत है, कोई जानने का अधिकार नहीं है। तो इस समाज को बदलने के लिए सरकार ही नहीं, समाज को आगे आना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, तभी समाज बदलाव होगा। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आगे। कह रहे कि क्या भाई बहन की शादी को मान्यता दे देनी चाहिए? ऐसा बोला गया है कि क्या भाई बहन की शादी को मान्यता दे देनी चाहिए? ऐसा बोला गया है कि क्या भाई बहन को शादी की मान्यता दे देनी चाहिए? ऐसा बोला गया है। बोला तर एक में हाँ, मतलब कहा कि दे देनी चाहिए। इससे दहेज प्रथा का उन्मूलन हो जा सकता है, यानी समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या यह बात बोलो सही बोला है? यानी भाई बहन को शादी की अगर मान्यता दे दी जाएगी तो इससे क्या दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा। क्या दहेज प्रथा खत्म करने का क्या यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है? क्या सही बोला है? क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि भाई बहन शादी कर लेंगे? बता दो कि क्या रियल लाइफ में ऐसे करते हो आप? कैसे कर सकते हो? किसी के बहन 4 है, भाई 1 है, बताओ कैसे होगा? किसी के भाई 6 है, बहन 1, कैसे होगा? क्या ये समाज में संतुलन बनाए रखेगा? नहीं। एक पहला क्या बोला है, गलत बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला कि नहीं, यह एक सामाजिक क्या है, बुराई है। बिल्कुल क्या बोला, सही बोला है, क्योंकि समाज के लिए क्या है, ये बुराइयां हैं, समाज के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दहेज को समाप्त करने के लिए बहुत सारा उपाय है, यही उपाय नहीं है, दूसरा भी उपाय है बहुत सारा। इसलिए बहुत दूसरा क्या है इसमें सही है, दूसरा रियल लाइफ में सही बोला है कि एक सामाजिक क्या है, बुराइयां हैं, समाज के लिए अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ बिल्कुल आपको आया होगा। आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। तो आर्गुमेंट जानना है कि जिसमें कोई रीजन हो, कोई कारण हो, आर्गुमेंट कहलाता है। जिसमें कोई रीजन न हो, आर्गुमेंट नहीं कहलाता है। और जो मजबूत रीजन हो, आर्गुमेंट कहलाता है। कथन के आधार पर ही आपको जवाब देना है, अब बिल्कुल आपको इमोशन में नहीं आना है। और पूरे कथन को देखना है, रियल लाइफ जोड़ के देखना है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, बस बन जाएगा, कभी दिक्कत आपको नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आपको आया होगा। बिल्कुल शुरू से अंत वीडियो को पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल समझ में आपको आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझेंगे और सभी लोग पढ़ेंगे। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मेरा सेवा कैसा रहा। जय हिंद दोस्तों।